1 2 3 स्टार्ट। ओके, आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में, और आज हम चर्चा करेंगे कि इंसान कैसे इन्वॉल्व हुए और किस तरीके से मतलब जीवन का उदय हुआ, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और आज हमारे पैनल में हैं टेंशन भाई, हेलो। हेलो, एंड गौरव सर, हाय। और सर भाई। तो आज का जैसा हमारा टॉपिक है ह्यूमन एवोल्यूशन। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम ये देखेंगे, मेरे पास एक वीडियो है यूट्यूब पे, मैंने देखा आज। हम पहले देखते हैं कि जीवन स्टार्ट कैसे हुआ पृथ्वी पे। तो इसका एक वीडियो है, मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ। मैं इसे म्यूट कर रहा हूँ, आप लोग इसे देखिए। आप लोगों को शो हो रहा है क्योंकि हाँ, हो रहा है। हाँ सर, तो इसमें ये दिखाया गया है कि 38 मिलियन ईयर पहले पृथ्वी बने। तो उससे पहले की हिस्ट्री जो मैं जानता हूँ, मतलब बताई गई है, जो मैंने पढ़ा है, उसमें ये बताया गया है कि आफ्टर बिग बैंग जब सन क्रिएट हो गया और इसके जो भी अराउंड सराउंडिंग जो ग्रह थे, लाइक पृथ्वी, वीनस, जो भी थे मंगल ग्रह, ये सब क्रिएट होने के बाद उस टाइम भी इन लोगों इन सभी ग्रह पे टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि यहाँ पे जीवन संभव नहीं हो सकता था। लेकिन बहुत साल बीतते गए, तो ये धीरे धीरे ठंडे हो गए ये ग्रह। उसमें पृथ्वी भी था जो सूर्य से एक सर्टेन डिस्टेंस पे था, जिसकी वजह से ये एक टाइम पे ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद इससे बहुत सारे रिएक्शंस हुए, केमिकल रिएक्शंस हुए, जिसके वजह से यहाँ पे बरसात हुई और एल्गीज क्रिएट हुई और एल्गीज से जीवन बना। तो इस वीडियो में जो हम देख रहे हैं, इसमें यहाँ से स्टार्ट किया गया है कि अर्थ जो है इससे ऑलरेडी पानी है, बरसात का पानी चाहे जैसा भी है, समुद्र क्रिएट हो चुके हैं पहले से। और फिर इसमें जीवन कैसे बना उसके बारे में इसमें दिखाया गया है। देखिए, वैसे तो बेसिक जो फंडामेंटल जो इसको क्या बोलते हैं, इकाई या सेल्स जो होते हैं, वो है अमीनो एसिड जो होते हैं, उनसे बनते हैं। ठीक है, अब हम वीडियो देखते हैं। मोहन सर वीडियो पॉज कर दीजिए। गूगल में, यूट्यूब में नहीं डाल सकते, दूसरे का वीडियो है, कॉपीराइट आ जाएगा मोहन सर। हम ये वीडियो हम ये डाल नहीं सकते, कॉपीराइट आ जाएगा। आप वीडियो थोड़ा सा दिखा सकते, लेकिन उससे ज्यादा नहीं डाल सकते। नहीं, मैं हर काट के वीडियो दिखा रहा हूँ। नहीं डाल सकते मोहन सर, कॉपीराइट आ जाएगा। वो लेगा ही नहीं, प्रोसेस ही नहीं करेगा। ये सैफ भाई को अच्छे से पता है। पिछले बार सैफ बार हम एक गाना डालने वाले थे, वो लिया ही नहीं। यूट्यूब ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है, उसका एल्गोरिदम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत जल्दी डिटेक्ट करता है अगर सेम का ही कुछ मिला। हम फोटो तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है यूट्यूब। हम फोटो तो यूज कर सकते हैं ना, फोटो यूज कर सकते हैं आप, लेकिन वीडियो या फिर म्यूजिक यूज नहीं कर सकते आप। फोटो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया कि जीवन कैसे उदय हुआ इस पृथ्वी पे, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को भी और थोड़ी बहुत हमें भी जानकारी है कि सबसे पहले सिंगल सेल्स होंगे समुद्र में। सबसे पहले जो जीवन पनपा, ऐसा माना जाता है कि समुद्र में ही सबसे पहले जीवन मतलब उसका उदय हुआ। एक तरीके से फर्स्ट लाइफ क्रिएट हुई समुद्र में, और फिर वो लाइफ पहले सिंगल सेल थी, फिर वो डबल सेल हुई, फिर मल्टीपल सेल में कन्वर्ट हुई, देन ये और कॉम्प्लेक्स होती गई। कॉम्प्लेक्स होते 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 वो इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई कि वो उसको कई चीजों की एक मतलब लिविंग थिंग्स में वो कन्वर्ट हो गई। और वो लिविंग थिंग्स बहुत मतलब सालों तक
इवन करोड़ों साल तक उस समुद्री एनवायरमेंट में रहा, अपने आप को डेवलप किया और एक सर्टेन टाइम पे, वो टाइम पीरियड मुझे याद नहीं है, उस टाइम पीरियड पे जब उन्होंने उस समुद्री एनवायरमेंट को छोड़ा तब वो बाहर आए और बाहर आकर के जो लैंड एरिया है पृथ्वी का, उससे जीवन प्रोपोगेट हुआ और बहुत सी टाइप की स्पीशीज मतलब बनी। अब हम जहाँ तक जानते हैं कि सिंगल सेल से मल्टीपल सेल बने और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई और ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते 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 बहुत सारे स्पीशीज तैयार हो गए और उसी में एक स्पीशीज थी लेपोप्टेरस और होमो हेबियस। ये क्या है कि हम ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि ह्यूमन किस तरीके से डेवलप हुए। तो जब मल्टीपल सेल के कॉम्प्लिकेटेड बहुत ही जटिल संरचना के जीव बने, तो इसमें भी कई टाइप के जीव थे जो अंडे देते थे, फिर उसमें से बच्चे होते थे, फिर कुछ करोड़ साल बाद, लाख साल बाद ऐसा हुआ कि वो प्रजनन मतलब डायरेक्टली मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ क्या बोलते हैं, जो बच्चे पैदा कर सकते हैं। मैमल्स का बात कर रहे हैं क्या? या मैमल्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त दो कैटेगरी क्रिएट हो गई, एक मैमल्स की और एक वो जो अंडे देते थे और उसके बच्चे होते थे। तो ह्यूमन जो होमोसेपियन है, होमोसेपियन बेसिकली हम होमोसेपियन स्पीशीज में आते हैं। तो होमोसेपियन स्पीशीज भी उसी कैटेगरी में आती है जो बच्चे पैदा करती है। लाइक चूहा भी उसी में आता है और हाथी भी, ये सब मैमल्स हैं। और होमोसेपियन एक ह्यूमन का स्पीशीज है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक है जो हमने स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों के क्या विचार हैं कि ह्यूमन जो क्रिएट हुआ है, हम ये देख रहे हैं कि और भी जीव बहुत कॉम्प्लेक्सिटी में क्रिएट हुए हैं, बट उनका माइंड डेवलप नहीं हुआ है, हमारा डेवलप हो गया है। इसका क्या कारण आप लोग समझते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उनका माइंड डेवलप नहीं हुआ, हमारा माइंड डेवलप है। बताइए साहब भाई, लाइन पे है ना? हाँ बताइए साहब भाई, क्या लगता है बाकी जानवरों का माइंड क्यों नहीं उतना अच्छे से डेवलप होगा? इसका क्वेश्चन को ठीक से मैं फ्रेम कर दे रहा हूँ। देखिए माइंड, बोलिए। हाँ, माइंड जो है कौन से इसको डेवलप हुआ है, सारे जानवर का ही माइंड है। इनफैक्ट एक चींटी का भी माइंड होता है, कुछ हद तक उसका भी माइंड तो नहीं, मतलब ब्रेन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उसका कुछ इंस्टिंक्ट होता है। आप जो कह रहे सेरिब्रल एक्टिविटीज डेवलप नहीं हुआ है। ह्यूमन और जानवर में जो बेसिक फर्क होता है, हमारे में एक सेरिब्रल एक्टिविटीज होता है, यानी इंस्टिंक्ट्स तो होते हैं, जानवर में सिर्फ इंस्टिंक्ट्स होते हैं, यानी भूख लगना, लड़ाई करना, ये सब इंस्टिंक्ट्स में आता है। इसके ऊपर जो इमोशन होता है ना, वो ह्यूमंस और सेरिब्रल एक्टिविटीज होता है, वो सिर्फ ह्यूमंस में डेवलप हुआ, वो जानवर में डेवलप नहीं हुआ। ये बेसिकली आपका क्वेश्चन यही है, कहने का मतलब आपका यही है कि ह्यूमन का ब्रेन थोड़ा ज्यादा डेवलप है, क्यों हुआ? क्या लगता है साइंटिस्ट भाई, ह्यूमन का ब्रेन ही क्यों ज्यादा डेवलप है? मतलब ये डेवलपमेंट मतलब इमोशंस का बात करते तो वो तो एनिमल्स में भी तो इमोशंस तो होते हैं ना। हाँ, लेकिन मैं साइंटन भाई मतलब मोहन भाई के क्वेश्चन का मतलब बेसिक है कि ह्यूमन का ब्रेन ही इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों है, मतलब इतना ज्यादा इंटेलिजेंट, मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्यों है, या एनिमल्स के ब्रेन से ज्यादा डेवलप क्यों कर गया ह्यूमंस के ब्रेन ज्यादा? पता नहीं, ये तो कैसे। हाँ, ये तो हम लोग मतलब थोड़ा सा नहीं, ये देखिए सर, मैंने एक चीज पढ़ी थी। हाँ, कि ह्यूमन स्पीशीज में और अदर स्पीशीज में
बेसिक एक डिफरेंस है, वो है लॉजिक। ह्यूमन जो है लॉजिक से समझ सकते हैं, लेकिन अदर जो स्पीशीज है वो लॉजिक से समझ नहीं पाते। हाँ लेकिन ह्यूमन जो होता है लॉजिकल होते हैं, एनालिटिकल होते हैं। हाँ लेकिन डेवलप ही क्यों किया, ह्यूमंस का ही क्यों डेवलप किया, बाकियों का क्यों नहीं डेवलप किया? मेरा ये मानना है सर कि इसमें किसी टाइम पे म्यूटेशन हुआ है, खासकर इस होमोसेपियन जो स्पीशीज है ना सर, इसके अंदर मुझे लगता है कि टाइम बेंग कुछ ना कुछ इसके अंदर हाइब्रिडेशन हो गया है या म्यूटेशन हो गया। हाँ हाँ हाँ। तो ये म्यूटेशन पॉसिबल है साहब भाई कि म्यूटेशन जो मतलब जो भी ये चेंजेस हुआ है ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्टिविटीज के चलते, मतलब एलियंस के अफेयर के चलते भी हुआ होगा, मतलब बाहर से कोई बाहरी ग्रह का कोई इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, उसके चलते ये डेवलपमेंट हुआ होगा, ह्यूमन ज्यादा डेवलप कर गए होंगे। पॉसिबल है साहब भाई? ठीक है, ज्ञान लेते हैं वो तो बस वो है कि जो हमारे अर्थ से बाहर, ठीक है, हाँ तो उसे पॉसिबली बहुत दूर का व्यक्ति या दूर का पर्सन नहीं बोला जाता। हाँ ठीक है, क्योंकि हमारा एक थिंकिंग का लेंथ जो हमारे टाइम लाइन के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ। आपको 10 साल का याद होगा, 20 साल का याद होगा, हाँ ठीक है, तो एक लेंथ होता है, ठीक है, टाइम। हाँ हाँ आप देखोगे बहुत साल पहले क्या हुआ तो आपको बड़ी सकते हो, पर आपको एग्जैक्ट याद नहीं रहेगा, है कि नहीं? मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि हो सकता है, इसका भी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है। पर अगर मैं बोलूँ डीएनए के हिसाब से जो हमारा डीएनए में बहुत हद तक, ठीक है, एक तो नहीं बोलूंगा, दूसरे मैनुअल से, हाँ ठीक है, तो हो सकता है जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंजेस होते गए हैं जो अभी भी आगे चल होंगे, अब तो उसकी वजह से अभी नहीं कह सकते, इसे आप म्यूटेशन बोल सकते हैं। संदन में क्या लगता है आपको? वही समय समय के साथ पूरा इवॉल्व होते रहना, यही मतलब म्यूटेशन या जो भी है, जैसे वायरस, अभी जैसे कोविड वायरस का देख रहे हैं हाँ कि हाँ एक मतलब वेरिएंट पे वेरिएंट्स आते आ रहे हैं ना, तो मतलब ये क्या हो रहा है कि एक थोड़ा ये हो रहा है, एक थोड़ा मतलब वीकेंड हो रहा है, तो अपने आप वो इवॉल्व हो रहा है अपने आप कि हाँ, मतलब वो काउंटिंग देख देख के वो अपने आप म्यूटेट हो रहे हैं और नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं जो कि और सर्वाइव कर रहा है, मतलब सर्वाइव करने के लिए। तो वैसे ही कुछ एनालॉजी हम लोग के साथ भी मे भी हुआ होगा, हम जैसे मतलब समय के साथ जैसे था वो क्या क्या एक टर्म होता था ना, वो सर्वाइवल एडवांटेज या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हाँ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वैसे ही और कर मैं करके भी भी इससे बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ। ऐसा कुछ एवोल्यूशन हुआ होगा। और मोर सर क्यों मुझे लगता है ना बोलिए? सर कि मुझे लगता है कि जैसे कि हम जितने भी जैसे डार्विन का सिद्धांत पढ़ते हैं, तो उसमें ये कहा गया है कि हम जिस चीज का ज्यादा यूज करते थे वो चीज हमारी ज्यादा डेवलप हुई है। हाँ तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। ये चीज देखी जाए तो शुरुआती दिनों में हो सकता है कि जो मैंने वीडियो देखे हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के, उसके अंदर ये दिखाया गया है कि शुरुआती दौर में बहुत सारे जंगल थे, पेड़ पौधे थे, खाने की कोई ज्यादा कमी नहीं, बट सर टाइम फॉर द टाइम भी ये सब चीजें अवेलेबल होना थोड़ा सा कम हो गया। तो जो ये चिंपैंजी प्रजाति जो कि हम बिलोंग करते हैं, ऐसा बोला जाता है कि हमारे एंसेस्टर जो है वो बहुत ज्यादा मतलब चिंपैंजी से मतलब सिमिलर है। तो उस टाइम जब इन लोगों को खाने के लिए दिक्कतें हुई तो इन्होंने बड़े बड़े घास के मैदान के को पार करने की कोशिश। तो सर ये पॉसिबल नहीं था कि ये अपनी चार टांगों पे भी चलते और ये भी देख पाते कि कोई दूर से कोई जानवर इनका शिकार करने आ रहा है या नहीं। तो ये चार पैर पे ये सब चीजें नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने कोशिश किया दो पैरों पे चलने का,
हालांकि ये उस वक्त कुछ मीटर ही चलते थे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इनको मतलब खाने की रिक्वायरमेंट बढ़ी, तो इन लोगों ने लंबी लंबी दूरियां चलने की कोशिश की, जिससे क्या हुआ कि सर इनके काम आने वाले जो अंग हैं, जैसे पीछे के जो पैर हैं सर, वो ज्यादा मजबूत होते गए और ज्यादा मतलब प्रकृति के अनुसार ढल गए कि ये लॉन्ग डिस्टेंस तक चल सके। इनका जो रीढ़ की हड्डी है थोड़ी सी सीधी हो गई, ताकि ये खड़े होकर के दूर तक देख सके हाँ। कि कोई जानवर तो नहीं है शिकार करने के लिए। और सर मुझे लगता है कि ये डेवलपमेंट का फेज इन लोगों ने अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रेच किया। जब इन लोगों ने स्ट्रेच किया तो पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी स्ट्रेचिंग इनके डीएनए में कोडिंग होती है, तो इस कोडिंग को डीएनए में क्या किया, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाया कि क्या चेंजेस रिक्वायरमेंट है। और मुझे लगता है सर इसी की वजह से इनका शरीर तो पहले सीधा हुआ, लेकिन फिर ये भी देखा गया कि इनका सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो हिस्सा था वो था इनका दिमाग, क्योंकि ये एक ऐसे स्पीसीज थी जिसके पास नुकीले नाखून नहीं थे, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो किसी और जानवर को पकड़ के उससे चीड़फाड़ कर सके, दांत भी इतने नुकीले थे कि उससे चीड़फाड़ कर सके, और शरीर भी ऐसा था सर कि जिससे ये मारधाड़ नहीं कर सकते हैं, तो बहुत इजीली सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इन लोगों ने जिस चीज का इस्तेमाल किया वो था दिमाग, और मुझे लगता है कि इसी की वजह से दिमाग इन लोगों का और शरीर के किसी और हिस्से के बजाय ये बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ। ये तो बायोलॉजिकल फैक्ट है, लेकिन इससे भी इवॉल्वमेंट जो हुआ है सिर्फ बायोलॉजिकल, देखिए और भी तो इवॉल्वमेंट हुआ है। पहले हम लोग फायर से इंफॉर्मेशन एज तक आ गए, ये भी तो एक तरीके की इवॉल्वमेंट है। इवॉल्व है कि नहीं? हाँ क्या सैमसन भाई, इवॉल्व है कि नहीं? जब आग जलाते थे और अभी हम लोग यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, ये भी तो एक तरीके का इवॉल्व ही है, एवोल्यूशन ही है। एवोल्यूशन है, कल्चरल एवोल्यूशन कह लीजिए या सोशियो एवोल्यूशन कह लीजिए, जिस तरह से भी इसको ले लीजिए। अभी जो मोहन सर कह रहे थे वो तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन था। हाँ, लेकिन बायोलॉजिकल बता रहा हूँ, लेकिन कल्चरल और सोशल एवोल्यूशन भी तो हुआ है ना। हाँ, ये बहुत सोचने वाली बात है कि और जीवों में ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उतनी ऑर्गेनाइज नहीं मिलेगी जितनी कि ह्यूमन में एक टाइम पे मिलने लग गई। हाँ, तो अगर आप दुनिया का इतिहास उठा के देखें तो दो ही प्रजातियों ने दुनिया पे रूल किया है, एक डायनासोर से और एक ह्यूमन से, और तो कोई प्रजाति तो रूल हुआ नहीं है उस हिसाब से, बड़े स्केल में रूल हुआ नहीं है। एटलीस्ट ह्यूमन के मेमोरी में तो रूल नहीं हुआ है, ह्यूमन के हिसाब से तो रूल नहीं हुआ है। लेकिन डायनासोर थे ना, हाँ डायनासोर से, यानी रेप्टाइल किया ना को। हाँ वही तो डायनासोर से बोल तो रहे, डायनासोर और ह्यूमन। अच्छा, हाँ, डायनासोर और ह्यूमन। और जब मैंने डायनासोर बोला सिर्फ डायनासोर को ही मैंने मेंशन नहीं किया, मैंने रेप्टाइल्स को मैंने मेंशन किया। मैंने डायनासोर में वगैरह जितने भी रेप्टेलियन थे वो रूल किए, और उसके बाद ह्यूमंस ने रूल किया। एक तरीके रूल नहीं मानता हूँ। हाँ, रूल वो होता है जो कि मतलब मेरा ये मानना है, हालांकि ये रूल गलत है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज को अपने अनुसार यूज कर सके। हाँ, लेकिन उसे कंट्रोल कर सके। हाँ, ये बात भी सही है आपका, एक तरीके का आप गलत नहीं, आप सही कह रहे हैं। तो उसे रूल तो कर रहे थे, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ह्यूमन कई जगह ऐसे हमने चीजें मतलब बनाई है जिसमें हम प्रकृति की कई चीजों से, वो बात आपका सही है, तुम रिलेटिव देख रहे हैं, ठीक है, मेरे नजर से देख रहे हैं, वैसा केस हो गया, ठीक है, क्योंकि हम आप बात कर रहे हो सिविलाइजेशन। हाँ, सिविलाइजेशन, ठीक है, कि डायनासोर सिविलाइज नहीं है। एक रेप्टाइल जो है वो एक जगह रहेगा, हमारा जो पानी वाले जो डायनासोर थे वो और किसी पे हमला नहीं करेंगे, ऐसा कुछ हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, राइट। तो वो आ गया आपका सिविलाइजेशन पे, जहाँ पे मल्टीपल लोग एक ग्रुप बना के एक टर्म और एक रूल को एग्री करते हैं ताकि वो अपना लाइवलीहुड बढ़ा सकते हैं।
हाँ ठीक है। तो ये सिविलाइजेशन जो आया ये तो ह्यूमन की वजह से आया। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ने देखा कि हम जाके अगर हमला करेंगे, बाहर से फूड लाएंगे अटैक करके, अगर एक जाएगा तो उसको तो शेर ही मार देगा। तो उन्होंने ग्रुप्स का सहारा लिया कि हम ग्रुप्स में जाएंगे, राइट। तो उन्होंने देखा कि हम मल्टीपल लोग अगर एक साथ रहेंगे तो हमारे लाइफ ज्यादा बचे रहेंगे, राइट। मैं एकदम स्टार्टिंग का बात कर रहा हूँ, जब स्टार्ट हुआ। करेक्ट बोल रहा हूँ ना? हाँ, ये सिविलाइजेशन ह्यूमन से आया, ह्यूमन से पहले कोई था नहीं सिविलाइजेशन। इवॉल्व जैसा होते गया, लास्ट में वो हम इसको एक सिविलाइजेशन बोल रहे हैं, राइट। हाँ ठीक है। अब डायनासोर या फिर हुआ, मुझे उतना आइडिया नहीं है, ठीक है। पर अब सवाल यहाँ पे तो जरूरत था कि इसीलिए हमने सिविलाइजेशन है। ये भी एक सवाल, एक ही डाउट रहता है कि और जीव ने इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया, ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने भी हाथ पैर नहीं मारे होंगे, बट ह्यूमन ही इतना ज्यादा कैसे इन्वॉल्व हो गया? ब्रेन जो है ना साइमन भाई, सबसे बड़ा हथियार होता है। गेम ऑफ थ्रोन्स का एक डायलॉग है, नॉलेज इज द बिगेस्ट पावर। लिटिल फिंगर डायलॉग देता है सर्सी लैनिस्टर को, नॉलेज इज द पावर। तो नॉलेज पावर है, अगर उसको सही तरीके से यूज किया जाए तो वही सबसे बड़ा पावर है। नॉलेज से मतलब आपका ब्रेन सबसे बड़ा पावर होता है। बाकी जितने भी जानवर है उसके पास उतना ब्रेन कैपेसिटी नहीं जितना ह्यूमंस के पास ब्रेन कैपेसिटी है। अच्छा, यहाँ पे ब्रेन कैपेसिटी के बात हुआ तो मेरा एक क्वेश्चन था, ठीक है, साइंस के हिसाब से बताइएगा, मेरे को पता नहीं सही से, कि अपना 1% ब्रेन सिर्फ अभी तक। आपका आवाज कट रहा है भाई, आवाज डिस्टर्बेंस आ रहा है, बहुत कट रहा है। वो आएगा, ठीक है। अच्छा, मैं बोलता हूँ ह्यूमंस की 1% अपना ब्रेन अभी तक यूज कर पाए। देखिए, ये जो है ना, ये एक लूसी बोल के फिल्म आया था, उसने ये बात उठाया। ये कोई ऑथेंटिकेट बात नहीं कि ह्यूमन से 1% ही ब्रेन यूज करता है कि नहीं। कोई रिसर्च से ऐसा कुछ निकला नहीं है। कोई कहता है 1% यूज करता है, कोई 10% यूज करता है, कोई कहता है कि 20% 30% यूज करता है। वो फिल्म वो एक मतलब मान लीजिए एक चीज को बेचने के लिए किया था। उस फिल्म को देखने के बाद ही लोग ऐसे सोचने लगे कि नहीं, ह्यूमन से 1% ब्रेन यूज करते हैं। ये एक मिथ है, ह्यूमन 1% ब्रेन यूज करते हैं। ह्यूमन 1% से ज्यादा ब्रेन यूज करते हैं। एक्चुअली सर, मैंने कहीं पढ़ा था, शायद मतलब मैं मिथ वाला नहीं, एक्चुअल चीज पढ़ा था। हाँ। उसके अंदर बताया था कि ह्यूमन जो है वो अपना नॉर्मल ह्यूमन, जो साइंटिस्ट नहीं है, बहुत ज्यादा वो नहीं है, थिंकर नहीं है, वो अपना दिमाग यूज करता है 10 से 15% के। हाँ, 10 से 15% यूज करते हैं, लेकिन उस फिल्म में क्या किया गया था कि उसको और ज्यादा घटा के 1% कर दिया गया था सेफ भाई। एक्चुअली उस फिल्म में क्या था ना कि उस फिल्म को दिखाना था कि 10% यूज करेगा तो क्या होगा, 20%। इसलिए उस फिल्म में अगर आप देखिएगा तो 10% का जब होता था तो उसको कुछ सुपर पावर मिल जाता था, 20% पे कुछ सुपर पावर मिलता था, 30% पे कुछ सुपर पावर मिलता था उसको, उस टाइप का था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि अगर हम अपना 100% ब्रेन यूज करेंगे तो कल को हमें कोई सुपर पावर मिल जाएगा, ऐसा कुछ चीज नहीं है। तो मतलब ऐसा कोई मैकेनिज्म है क्या जिसमें कि हाँ, वही मेरा भी वही क्वेश्चन है कि ऐसा कोई मैकेनिज्म है जिससे हम लोग पूरा अर्थ में जितना स्पीसीज है, ठीक है, मान लीजिए डॉल्फिन हो गए, ह्यूमन हो गए, चिंपैंजी हो गए, सबको एक परसेंटेज का रेंज में ले ले कि चलो ह्यूमन 20%, चिंपैंजी 10%, वैसा कुछ स्केल है क्या ब्रेन का? ऐसा तो कोई स्केल नहीं है। मैं तो बायो का स्टूडेंट हूँ नहीं, लेकिन मेरे को जहाँ तक पता है तो वो स्केल तो है नहीं फिलहाल। एक वो कितना परसेंट दिमाग जब ये पढ़ा था ना, हाँ, तो उसमें एक चीज पढ़ा था कि यही नॉर्मल ह्यूमन जो है 10 से 15 के बीच में, और जो आइंस्टीन और जो थे ना, उन्होंने शायद 20% या 22% अपना दिमाग यूज किया था, ऐसा मतलब मैंने पढ़ा है और देखा भी है, मतलब कई वीडियो में ऐसा सुना है। तो और क्योंकि वो अपने दिमाग को इस लेवल पे यूज करते थे ना कि कई कैलकुलेशन अपने दिमाग में ही कर लेते थे। उन्होंने रिलेटिविटी की थ्योरी दे दी थी सर। और कई बार आप लोगों को पता होगा, आइंस्टीन का विरोध इसलिए किया जाता था क्योंकि उस टाइम जब रिसर्च होता था या कोई भी इनोवेशन होता था, नई चीज खोजी जाती थी, तो उसका बहुत ज्यादा एक फिजिकल और वो होता था सर, टेस्ट होता था
और उसके प्रूफ दिए जाते थे कि ये हो सकता है। देखिए जैसे ग्रेविटी है, सेब नीचे गिर रहा है, तो आप उसे प्रूव करते थे। तो जो इस टाइप के फिजिक्स के जो प्रोफेसर थे और साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि ऐसे पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये चीजें नहीं हो सकती है। लेकिन बहुत सालों बाद जब हमने उसके प्रैक्टिकल्स किए तो हमने ये पाया कि आइंस्टाइन ने जितनी भी बातें कही है उसमें से बहुत सी बातें बहुत ही एक्यूरेट निकली है। मैं एक बार स्क्रीन इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। मैं स्क्रीन थोड़ा प्रेजेंट कर रहा हूँ अपना, क्योंकि ब्रेन पे चर्चा हो रही है इसलिए मैं थोड़ा स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ अपना। एक सेकंड, हाँ सर, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को? हाँ हाँ दिख रहे हैं। देखिए ब्रेन का जो यूज है ना सर, मोहन सर जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। आइंस्टाइन का जो उन्होंने कहा कि वो ज्यादा यूज करते थे ब्रेन। देखिए ब्रेन का जो आप फंक्शन देख रहे हैं, पीला वाला जो पार्ट देख रहे हैं, फ्रंटल लोब कहते हैं हमें। ये फ्रंटल लोब होता है, पीला वाला जो पार्ट, जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ अभी यहाँ पे। हाँ हाँ ये साहब भाई आपको दिख नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। फ्रंटल लोब होता है, एक पार्ट होता है ब्रेन का, फ्रंटल लोब। यही बेसिकली जितना भी प्रॉब्लम सॉल्विंग डे टू डे लाइफ जो होता है ना, डे टू डे लाइफ पे जितना भी यूजेस होता है ना, ये हम लोग फ्रंटल लोब से ही काम करते हैं। डे टू डे लाइफ जितना भी आम जो जनता यूज करती है, हम लोग यूज करते हैं, आप यूज करते हैं, साइंस भाई मतलब नॉर्मल इंसान यही पार्ट का ब्रेन का सबसे ज्यादा यूज करता है, फ्रंटल लोब का, काम करने के लिए, सोचने के लिए, अपना काम करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। साहब भाई लाइन पे है कि नहीं? साहब भाई, हाँ 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 साहब भाई सुनाई दे रहा है मैं क्या बोला था? हाँ हाँ, तो ये फ्रंटल लोब जो है यही काम होता है डे टू डे लाइफ का, कि जो आप बोल रहे थे ना 1% ही या फिर 10% या 15% ही क्यों काम होता है, उससे ज्यादा क्यों काम नहीं होता है, हम लोग काम लेते नहीं है। तो बेसिकली फ्रंटल लोब जो है इसका ज्यादातर हम लोग काम करते हैं डे टू डे लाइफ में, पढ़ने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। उसके बाद ये ग्रीन सेक्शन आता है, इसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। इसका काम कुछ नहीं होता है, इसका काम होता है आपका हेड से लेके बॉडी के मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने का काम आता है। यानी हाथ मूव कर रहे, आंख झपका रहे, पलक झपका रहे, यही सब, और कुछ काम नहीं होता इसका। मतलब ऑटोमेटिक जो बॉडी में जो फंक्शंस है ना, सेंसरी नर्व जो है आपका, आंख वाँख का जो काम है, टेस्ट नर्व है जो कान से सुनना, बॉडी से जो देखना, टच फील करना, ये काम होता है ग्रीन पार्ट का। थोड़ा बोरिंग नहीं कर रहा हूँ ना मैं? बोरिंग करूंगा तो थोड़ा बता दीजिएगा प्लीज। साइंदन भाई थोड़ा बता दीजिएगा, हाँ थोड़ा बता दीजिएगा थोड़ा, क्योंकि बोरिंग सेक्शन है, ये मेरे को पर्सनली बहुत बोर लगता है ये, इसलिए मैं भी नहीं ज्यादा कुछ करता हूँ। अब देखिए जो सैफ भाई कह रहे थे कि क्यों हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते, उसके बाद आता है ये टेम्परल लोब। ये देखिए टेम्परल लोब, ये वाला सेक्शन, एसोसिएटेड टर्म, एसोसिएटेड एरिया, टेम्परल लोब, ये वाला जो है बड़ा सा जो दिख रहा है आपको, बड़ा सा जो यहाँ पे दिख रहा है टेम्परल लोब, ये सबसे लास्ट में आता है। ये होता है आपका इमोशन वगैरह का यूज करने के लिए ही आता है। इमोशन जितना भी आपका होता है सभी यहाँ पे स्टोर होता है। और ये क्या है, ऑक्सीपिटल लोब। तो वहाँ पे लिखा है वो हायर मेंटल फंक्शन, फ्रंटल लोब में दिख रहा है। कौन सा? इमोशनल एक्सप्रेशन जो है, हाँ, हायर मेंटल प्रॉब्लम वो आपका फ्रंटल लोब में दिखता है। जिस हायर मेंटल फंक्शन मतलब डे टू डे लाइफ को जो भी आप करते हो सब हायर मेंटल फंक्शन हो गया आपका। प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, प्लानिंग, जजमेंट, इमोशनल एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, बिहेवियर कंट्रोल, सब इसी में आ गया। इमोशनल एक्सप्रेशन, इमोशन नहीं, इमोशन एक्सप्रेशन, मतलब आप जब इमोशन किसी को दिखाते हो तब। इमोशन और इमोशन एक्सप्रेशन का फर्क समझिए। आप रो रहे हो, आपके अंदर इमोशन है, और आप वो रोना किसी को दिखा रहे हो, मतलब आप किसी को इमोशन अपना दिखा रहे हो, वो इमोशन एक्सप्रेशन है। अच्छा उसको एक्सप्रेस कर, एक्सप्रेस, आप अपना इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हो किसी के सामने, अपना प्यार जाहिर करो, तो वो होता है फ्रंटल लोब का काम, ठीक है ना। ये जो प्यार व्यार का जो भी चक्कर होता है सब यही से होता है, फ्रंटल लोब का केमिकल लोचा है और कुछ नहीं। ओ हाँ, तो बस यही होता है फ्रंटल लोब। तो हम लोग जो डे टू डे लाइफ में हम लोग फ्रंटल लोब का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और बाकी ब्रेन्स का हम लोग उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, शॉर्ट में कहे तो। इसलिए जो हम लोग 1%, 2%, 15% का जो बात आता है ना, यहीं से आता है, और कोई रीजन नहीं है। हम लोग 15% जो कहते हैं ना कि हम लोग ह्यूमन जो 15% ब्रेन यूज किए, आइंस्टाइन ने 20%, 25% ब्रेन यूज किया। तो मतलब पूरा ब्रेन यूज करते हैं, बस सबका अलग अलग काम है। हम कुछ परसेंट अपना फ्रंटल का लॉजिक के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम लोग ज्यादातर फ्रंटल जो है वो सबको यूज करता है, और बाकी जो ब्रेन का पार्ट है वो ज्यादातर हम लोग यूज करते नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, फ्रंटल लोब जो है वो तो सबको यूज कर रहा है, फ्रंटल लोब सभी यूज कर रहे हैं, हम भी यूज कर रहे हैं, आप भी यूज कर रहे हैं, सभी यूज कर रहे हैं।
अब जो बहुत ज्यादा जीनियस होते हैं ना, ब्रेन के बाकी पार्ट्स को भी यूज करते हैं अपने हिसाब से। वही कहने का मतलब है, और कोई यूज नहीं, और कुछ नहीं है उसका कहने का मतलब है। जो 10% 20% का जो यूज आता है ना, कि जो जीनियस होते हैं वो 10% 20% यूज करते हैं, उससे ज्यादा यूज कर लेते हैं, 20% 25% यूज कर लेते हैं, 30% 40% यूज करते हैं, तो यानी वो ब्रेन के बाकी फंक्शन का भी बहुत अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। यूज तो हम लोग भी करते हैं, ब्रेन के बाकी फंक्शन यूज हम लोग भी करते हैं, लेकिन हम लोग उतने अच्छे से यूज नहीं करते। हम लोग सिर्फ फ्रंटल लोब में ही लगे पड़े रहते हैं और कुछ नहीं। क्यों भाई ये क्यों भी है क्यों फ्रंटल लोब में हम लोग इसलिए लगे पड़े रहते हैं, ये भी हमारा एवोल्यूशन से जुड़ा हुआ चीज है। हम फ्रंटल लोब, इसीलिए मैंने इसको खोल के दिखाया, एवोल्यूशन से जुड़ा हुआ था। जब हम पढ़ रहे थे ना, ये इस टाइम शायद मोहन सर ने भेजा था, तभी मैं पढ़ रहा था मोहन सर का ये चीज। इवोल्यूशन के टाइम पे साइंटन भाई क्या हुआ था कि हम लोग फ्रंटल लोब पे ज्यादा ध्यान दिए थे। हम लोग ये ड्रीम सब ये फ्रंटल लोब का काम है। ये बहुत थोड़ा नशा टाइप का चीज है फ्रंटल लोब, समझ गए ना। ये जो सामने होता है ना, यही चीज दिख रहा है हमें। जो पीछे चल रहा है, सब कॉन्शियस में क्या चल रहा है, ये हम नहीं देख पा रहे। इसलिए ये इवोल्यूशन से जुड़ा हुआ चीज है। इवोल्यूशन के टाइम पे ये सबसे ज्यादा इवोल्यूशन में सबसे ज्यादा काम फ्रंटल लोब का आया है। फ्रंटल लोब सबसे ज्यादा इवॉल्व हुआ है हमारा ब्रेन में, इसलिए फ्रंटल लोब का हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं नॉर्मल इंसान। बाकी जो जीनियस वगैरह होता है वो बाकी ब्रेन का और ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। बाकी ब्रेन का हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उतना अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते, उतने अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते। आज भी लोग ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो आइंस्टीन जितना दिमाग यूज करते हैं आज भी। नहीं ऐसा नहीं है कि आइंस्टाइन जैसा उतना परसेंट यूज कर लिया था, आज भी कई लोग हैं नहीं उतना परसेंट यूज कर लेते हैं। ये एक बात बताइए कि अगर ह्यूमन करके उतना लेवल का ब्रेन कैपेसिटी यूज कर सकते हैं क्या? आपको क्या लगता है? आप लोग, आपका आवाज कट गया बीच में, एक बार। मैं बोल रहा, हाँ मेरा अभी आ रहा है आवाज? हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ मैं बोल रहा हूँ, अगर प्रैक्टिस पे कंसंट्रेट किया जाए तो क्या ह्यूमन अपना ब्रेन का मैक्सिमम कैपेसिटी यूज कर सकता है? आप लोग को क्या लगता है? हाँ कर सकता है। उसका एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मोहन सर ने कहा ना, आइंस्टीन को छोड़ के ही बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ आइंस्टीन नहीं, हमारे पास भी वो क्षमता है कि हम आइंस्टीन जैसा अपना ब्रेन को इस्तेमाल करें। कुछ नहीं करना है। दो चीज जो होता है वो ब्रेन पे इफेक्ट करता है। पहला, हमारा सराउंडिंग, हम किस सराउंडिंग में रहते हैं, वो ब्रेन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। दूसरा क्या है कि हम क्या सोचते हैं, ये भी ब्रेन पे बहुत इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुनने का जो शक्ति है ना, साहब भाई आपने कहा ना कि हम प्रैक्टिस से क्या हम उतना ज्यादा अपने ब्रेन को इस्तेमाल कर सकते कि नहीं। मैं सदगुरु का एक प्रवचन सुन रहा था, तो थोड़ा स्पिरिचुअल है, लेकिन ये फैक्ट है, ये प्रूवन फैक्ट है। अगर आपको सूंघने का शक्ति देखना है ना, तो आप गांव में चल जाइए। गांव में चल जाइए, वो बारिश होने का पहले ही बता देते हैं कि बारिश होने वाला है, वो सूंघ के। हम लोग शहर में वो नहीं बता सकते, हम लोग वो चीज वो कैसे बता देते हैं, क्योंकि वो शहर के भीड़ भाड़ से दूर है, उनका ब्रेन उतना शार्प हो चुका है अभी। इसका ये मतलब नहीं कि हमारा ब्रेन शार्प नहीं, हमारा ब्रेन दूसरे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, बस और कुछ नहीं है। हम उस एक्टिविटीज से अगर अपने ब्रेन को अलग कर लेंगे तो बस हम उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। प्रैक्टिस का मामला है भाई, और कुछ नहीं है, इसमें और कोई चीज है ही नहीं। हम अगर जंगल में जाके 2 हफ्ते बिता के आए तो अपने आप सेंसरी सब अपना डेवलप हो जाएगा, वहाँ पे अच्छे से यूज कर सकते ब्रेन को और अच्छे से। तो क्या आपके सेंसर बहुत अच्छे डेवलप हो जाएंगे? हाँ देखिए ना, आप जंगल में रहते हैं ना सर, देखिए ना, सेंसर बहुत डेवलप होंगे। और ये जो सेंसिंग चीज है, और ये फैक्ट है। देखिए ना साहब भाई, आपको याद है ना स्टीव जॉब्स को जब कंपनी से निकाला गया था, साहब भाई आपको सुनाई दे रहा है? हाँ दे रहा है। संदन भाई याद है आपको, स्टीव जॉब्स को जब कंपनी से निकाला गया था, वो इंडिया आए थे। इंडिया आके एक पहाड़ में एक बाबा के पास गए थे, मतलब ध्यान व्यान करने गए थे, याद है ना? वो नीम करोली बाबा के पास ध्यान व्यान करने गए थे। तो ध्यान वो तो स्पिरिचुअल जो है, लेकिन उससे क्या फायदा हुआ, क्योंकि वो दुनिया से कट के रहे थे। उन्होंने अपने सेंसरी नर्व्स को बहुत अच्छे से बढ़ाया था, अपने सेंसेस को बहुत ज्यादा बढ़ाया था। उसके बाद सेम वही जगह पे मार्क जकरबर्ग भी आए थे। प्रूवन है ये सब चीजें भाई, ये सब प्रूवन है। वो वहां पे आए। ब्रेन को ट्रेन करने के मतलब एक मिनट उसके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ क्या बोल रहे हैं? ऊपर है कि हम उनको कहाँ फोकस करा रहे हैं, उसके ऊपर ये है। हाँ बिल्कुल, हम जैसे उसको ये कि जो हम जो डिस्कस करते हैं ना कि हाँ इस बंदे का IQ बहुत ज्यादा है, इस बंदे का IQ बहुत कम है,
इसका पहला चीज इसको हम मतलब वो कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसको मतलब ये क्या बाय डिफॉल्ट मतलब एक बार जो बंदे का आईक्यू हो गया वही फिक्स रहता है क्या, या इसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं? इसके आंसर दे रहा हूँ। साहब भाई कुछ पूछ रहे थे उससे पहले। हाँ, मैं बोल रहा था कि वो मार्क जकरबर्ग वाला बोला ना आपकी एक प्लेस में गए थे, उससे पहले और कौन कौन गए थे आप बोल रहे थे प्रूवन? स्टीव जॉब्स। अच्छा अच्छा। स्टीव जॉब्स को जब कंपनी से निकाला गया था ना, एप्पल के कंपनी से निकाल दिया गया था ना स्टीव जॉब्स को, तब वो आए थे, मेडिटेशन करने आए थे यहाँ पे, इंडिया में आए थे, उत्तराखंड में। हाँ, कहाँ पे? उत्तराखंड में कई जगह पे है, मेरे को एग्जैक्टली कई नीम करोली बाबा है, नीम करोली बाबा। हाँ, ओके। बाबा का नाम तो मेरे को पता, नीम करोली बाबा, जगह का नाम मेरे को नहीं पता। एक जगह पे जाके वो शांति से अपना मेडिटेशन किए थे, राइट? मेडिटेशन किए थे, हाँ, मेडिटेशन किए थे। वो अपने सेंसेस को मतलब बढ़ाए, स्पिरिचुअल को अगर छोड़ भी थे तो अपने सेंसेस को बढ़ाए थे, अच्छे से मेडिटेशन करके गया, ध्यान केंद्रित करके। नीम करोली बाबा ना एक वो है कोई मतलब स्पिरिचुअल गुरु है, मतलब कभी से ध्यान में नहीं है, वो अपना ध्यान करते हैं, तो शायद उन्होंने लीड किया होगा कि आप इस तरीके से ध्यान लगाओ, समझ रहे हैं? हम जाते हैं ना मत्था टेकने कहीं पे, तो उसी तरीके से वो भी आए थे, तो उसको उन्होंने ये कहा था कि भाई इस तरीके से करो, तो शायद उनको वहाँ पे मिला होगा कुछ जो भी है, शांति होती, जैसे शायद एक बार को रिलैक्स माइंड किया होगा उन्होंने। अच्छा, अभी कुंडू का सवाल पे आते हैं। हाँ, आईक्यू जो है रंजन भाई, आईक्यू जो है वो एक तो होता है कि जन्मजात होता है, ये फैक्ट है। जन्म के साथ कुछ लोगों का आईक्यू बहुत तेज होता है, कुछ लोगों का आईक्यू कम होता है। कौन सा पार्ट का ये होता है, जैसे वो फ्रंटल लोब वो कर रहे थे ना? हाँ, मैं चेक कर IQ लेता कौन सा पार्ट करता है? हूँ, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ। कुंडू तब तक नेट पे आप चेक करोगे क्या कुंडू, कितना है अभी तक ह्यूमन में आईक्यू लेवल? मैक्स 200 है लगभग। IQ लेवल 200 है? कितना में? वही फ्रंटल का ही है, फ्रंटल का ही कंपोनेंट है आईक्यू, फ्रंटल का ही कंपोनेंट है। मतलब फ्रंटल ही करता धरता है अपना ब्रेन। फ्रंटल तो सबसे सही। बड़ा करता धरता है अपना ब्रेन का। ये जो है ना, ये मैं फिर से खोल रहा हूँ एक बार, फ्रंटल लोब, ये फ्रंटल लोब भी सबसे बड़ा करता धरता है अपने ब्रेन का। हम लोग फ्रंटल लोब को भी अच्छे से यूज नहीं कर पाते, जो कॉमन इंसान है, ये फैक्ट है। इसीलिए शहर में दर्द होता है तो आदमी सबसे आगे में बाम लगाता है क्या? सबसे आगे में बम लगाता है। फ्रंटल लोब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, फ्रंटल लोब बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और ये हमारा सब कुछ ही मैनेज करता है फ्रंटल लोब, जो भी चीज है सब कुछ। अच्छा, ये बताइए ना। मैं जो पढ़ रहा था, हाँ, तो इसमें ये दिखा रहा है कि एक 198 IQ है, इवान जेलोस कैटोलॉजीज है उनका। हाँ, वही 200 के करीब है। हाँ, तो मतलब एवरेज का कितना रहता है मोहन भाई, मतलब 150 ह्यूमन का? 120 से 150। अच्छा, 120 से 150। ओके। अभी थोड़ा बढ़ गया, हमारे जनरेशन का थोड़ा आईक्यू बढ़ा हुआ है। ये जनरेशन टू जनरेशन भी डिफर करता है कांचन भाई, इसलिए बोला ना, ये बाई बर्थ भी होता है, बाई नॉलेज आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, बाई टाइम टू टाइम आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कम आईक्यू मिला तो आप बढ़ा नहीं सकते। लेकिन देखिए, किसी को ब्रेन में कोई डिफेक्ट होता है तो उनको आईक्यू उनका थोड़ा कम आता है, लेकिन आप बढ़ा सकते हो, तो मेहनत करके आप बढ़ाया जा सकता है आईक्यू। हेलो, कट कोई नहीं गया ना? हेलो, वही कट गया क्या? वही कट गया, वही कट गया, वही कट गया। ऐड करना हो रहा? हाँ, सबको ऐड करो, सबको ऐड करो। अच्छा। हाँ, मोहन सर को ऐड करो, एक सेकंड। मोहन सर को ऐड करो, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, मैं ही कट गया था। वही मैं देखा मेरा फोन तो चल रहा है, बाकी लोग नहीं, मैं ही कट गया था, क्योंकि मैंने ही सबको लिया था तो सब कट गया था। ये पहली बार हुआ मैं कटा। इसमें जो एवरेज IQ जो दिखा रहा है ना, वो दिखा रहा है 85 से 115।
मतलब 85 से लेके 115 ना, मतलब। लेकिन सैफ भाई इसमें ना एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन अभी जिस एज में हम लोग हैं, अगर आप उस एज पीरियड का देखोगे, मतलब 15 साल से लेके 40 साल के बीच का, तो उसमें आपको 120 से 150 का दिखेगा। वो जनरेशन का भी होगा ना, अच्छा। मतलब बहुत जो पहले मतलब जो एजेड, मतलब जो पहले वाले हैं, उनका आईक्यू थोड़ा कम होता है। वो मोबाइल उससे फ्रेंडली होता नहीं, मोबाइल कंप्यूटर के साथ। अच्छा। हमारे जो बाद वाले जनरेशन है वो हमसे ज्यादा चालाक होते हैं। उस टाइप का सिचुएशन बता रहा हूँ। तो वो बढ़ रहा है, जितना टाइम से ज्यादा बढ़ेगा उतना आईक्यू बढ़ते जाएगा इस लोगों का। चलिए, ये तो दूसरा डायरेक्शन में चल जाएंगे आईक्यू। हाँ हाँ, पर जब हम आईक्यू बोलते हैं तो मतलब वही ना कि वो कितना लॉजिकल है, उस तरह का क्या? हाँ, कुछ हद तक इंटेलिजेंट क्वोशिएंट कहता है आईक्यू का, फुल फॉर्म इंटेलिजेंट क्वोशिएंट है। इंटेलिजेंट उसका लॉजिकली कितना है, वही है आईक्यू बेसिकली, और तो कुछ नहीं। ये पहले सबसे शुरू वाला एक साइकोलॉजिस्ट था कोई, विलियम टर्नर, तो वो बंदा इसको इंट्रोड्यूस किया इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। हाँ, वही कहता। हाँ, एवरेज आईक्यू जो दिखा रहा है वो 85 से 115 दिखा रहा है। लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि किसी किसी आदमियों का 130 तक भी आईक्यू जाता है। अभी जो जनरेशन है उसके हिसाब से 130 तक भी है। तो जनरेशन टू जनरेशन डिपेंड करता है। हाँ? किसी भी आईक्यू वाले लिस्ट में ये मैं एक लिस्ट खोल रखा हूँ। नहीं, ये आईक्यू जो है ना, ये बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं कि जो कम आईक्यू वाला है बहुत बड़ा काम नहीं करता, सब करते हैं। बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए। आईक्यू आपके इंटेलिजेंट का मापदंड नहीं होता है। आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, उसके हिसाब से आपका आईक्यू कम भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका आईक्यू बहुत ज्यादा होना चाहिए तभी आप इंटेलिजेंट माने जाएंगे। ऐसे इतिहास में बहुत सारे लोग हैं, बहुत साइंटिस्ट भी है जो जिनका आईक्यू कम है, लेकिन हो सकता है वो अच्छे साइंटिस्ट बने हैं अपने फील्ड में। ऑब्वियस सी बात है सर, आईक्यू के मामले में एक ही जने का नाम लिया जाता है, आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टीन का, और किसी का नहीं लिया जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैक्सवेल हुए। भाई मैक्सवेल को मैं तो सही बता रहा हूँ, मेरे सब्जेक्ट के लिए मैक्सवेल तो एक तरीके से भगवान है। तो आपके सब्जेक्ट से ज्यादा मेरे सब्जेक्ट में वो सबसे ज्यादा भगवान है मैक्सवेल। माइक्रोवेव के तो भगवान ही है मैक्सवेल। हाँ वही। चलिए, टॉपिक डाइवर्ट हो जा रहा है आधा घंटा और, इसको जल्दी से बढ़ाइए। और बताइए मोहन सर, आप ही का टॉपिक है ये आज। हाँ सर, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ह्यूमन बीइंग जो है, होमो सेपियन जिससे हम आते हैं, उसका डेवलपमेंट बहुत सालों में ही हुआ। लेकिन सर उनके अंदर जो एक चीज जो डेवलप हुई वो था उनका दिमाग, और उसके वजह से वो आज इस पोजीशन पे हैं। वो लीड करने की फाइट रखते हैं पूरे यूनिवर्स में। हाँ, हम देख रहे हैं कि शरीर की एक पार्ट को डेवलप होने में भले ही बहुत से साल लगे हैं, लेकिन उसके डेवलप होने के बाद सर आज जो कंडीशन है ह्यूमन की, जो अथॉरिटी है और जो पावर है, वो अनबीटेबल है। कम से कम अर्थ में जो हम अभी तक जानते हैं जीवों में, उनमें कोई भी जीव एक ह्यूमन बीइंग को बीट नहीं कर सकता। हाँ, ये आपने सही कहा। साथ में टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन भी तो हुआ है ना। आपकी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ही देख रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन भी है। हम लोग कितना कुछ। मैं बायोलॉजिकल इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बायोलॉजिकल पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है। हम लेकिन टेक्निकल वाला काम तो ऑलरेडी एक ह्यूमन बीइंग ने ही किया है, किसी अन्य स्पीशीज ने नहीं किया है। देखिए अन्य स्पीशीज भी चीजें डेवलप करती है हेल्प ऑफ द नेचर। कुछ जानवर हैं जो मेडिया बना लेते हैं, दिल बना लेते हैं, ठीक है सर, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बट ह्यूमन जितना डेवलपमेंट किसी भी जीव में नहीं हुआ है। सही बात है। तो मुझे लगता है कि ह्यूमन के लिए इस होमोसेपियन के स्पीशीज में जो ह्यूमन है वो अपने टॉप पे है बिकॉज ऑफ उनके दिमाग के डेवलपमेंट के कारण। इसके बजाय इसके शरीर का कोई और भी अंग डेवलप होता ना
और बहुत ज्यादा सार होता तो शायद वो मतलब हम एबिलिटी या वो चीजें डेवलप नहीं कर पाते जो चीजें आज हम डेवलप कर पाते हैं। ये भी सही बात है, सही बात है ये भी। और ये एवोल्यूशन है अभी भी एक चीज, मतलब वो पता नहीं, मतलब उतना तो मैं खुद भी एक्सप्लोर नहीं किया हूँ। एक तो ह्यूमंस वाला तो वो तो है ही, बहुत काफी कॉम्प्लेक्स चीज है, और वो अपने में ही एक कॉम्प्लेक्स चीज है ह्यूमन, ठीक है। तो उसका वही ब्रेन अल्टीमेटली, जैसे मोहन भाई बोले कि मतलब सब कुछ, मतलब अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो अपना वो ब्रेन का हमारा एवोल्यूशन या यूटिलाइजेशन के ऊपर ही, मतलब हमारा कंपैरेटिव टू अदर स्पीशीज हमारा ज्यादा है, इसलिए हम लोग इतना एडवांस हो पाए। ये पहला हमारा वो है आज का डिस्कशन का अंडरस्टैंडिंग, कंक्लूजन। हाँ सर, हाँ सर। है ना। और दूसरा चीज हुआ कि एक बहुत ही, मतलब मेरा क्यूरियोसिटी है, लेकिन वो अभी तक मतलब उतना, मतलब कहीं कहीं तो पढ़ता हूँ, वो देखता हूँ कि जो हमारा मरीन लाइफ है अभी तक, मतलब ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स देखा हूँ कि मरीन लाइफ अभी तक, मतलब वो मतलब मोर देन 50% अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। तो वहां पे हाँ भी सर। माना जाता है कि हमारा मरीन लाइफ में बहुत कुछ अंदर एवोल्यूशन हुआ है, या कुछ ऐसे स्पीशीज है जो कि अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुए हैं, लेकिन वो लोग काफी एडवांस हो गए, ऐसा कुछ है। अब पता नहीं, मतलब वो थोड़ा ऑफ टॉपिक होगा, लेकिन ये जब एवोल्यूशन का बात कर रहे हैं हमारे अर्थ में, तो ये मरीन लाइफ भी एक देखने की चीज है जो कि अभी तक मतलब अनएक्सप्लोर्ड है बहुत कुछ। तो इसमें अगर कुछ सर पॉइंट मैं देना चाहिए एक बार। इससे थोड़ा सा इसमें मेरे को डाउट ये होता है ना सर कि देखिए कोई भी स्थिति जब वो लीड करने की पोजीशन में होती है ना सर, एडवांस होती है दिमाग से, तो वो कभी भी वो दिल में रहना पसंद नहीं करती है सर। आप देख लीजिए ह्यूमंस को, उन्होंने जब से दिमाग डेवलप किया है तब से हर चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। अगर तो कोई भी समुद्र में ऐसी स्पीशीज रहती है जिसका दिमाग ह्यूमन जितना डेवलप है या उससे ज्यादा है या इक्विवेलेंट है या हल्का सा भी कम है, तो डेफिनेटली वो अर्थ के सरफेस को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ ना कुछ करते। मेरा ये मानना है सर। जैसे कि हमने एक्सप्लोर किया है आउटर स्पेस को हम कर रहे हैं एक्सप्लोर, उतना एक्सप्लोर नहीं किया है, लेकिन हाँ आउट ऑफ दी अर्थ तो हमने काफी हद तक एक्सप्लोर किया है कि हमारे आसपास क्या है, कैसे वर्क करते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि सर एक ह्यूमन मतलब एक जो दिमाग जो होता है ना, उसका मेन फंक्शन ही है डिस्कवरी। मतलब सर आप नई नई चीजों को खोजो, यही है दिमाग जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और जो दिमाग अगर जो ऐसा काम नहीं करता तो वो दिमाग का यूज मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि हम रोज बस इसी चीज में पड़े रहे कि भाई अरे सेब भाई है ना, सेब भाई है ना। हाँ बोलिए खाना मुझे यहाँ से मिलेगा तो मैं खाऊंगा, नहीं मिलेगा तो मैं अल्टीमेट मर जाऊंगा। तो इस चीज को तो मेरा ये मानना है कि ये दिमाग के डेवलपमेंट के लिए और एवोल्यूशन के लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो अगर जो कोई स्पीशीज है भी समुद्र में, तो मुझे लगता है कि अगर जो इक्विवेलेंट भी है तो अभी तक हमें पता चल जाना चाहिए। हाँ एक जानवर के बारे में हम अभी जान चुके हैं, जो डॉल्फिन होती है समुद्र की, उसके अंदर काफी हद तक मतलब सर इतना डेवलपमेंट है कि वो खुद से एक सिग्नल को जनरेट करती है कम्युनिकेट करने के लिए बिटवीन द डॉल्फिन, और बहुत से सिग्नल्स को वो ह्यूमन सिग्नल्स को समझ पाती है। डॉल्फिन सर, डॉल्फिन हाँ एक्वेटिक मैमल है सर वो भी। तो उसके बारे में हम जान पाए हैं सर अभी तक। तो मुझे लगता है कि ह्यूमन एवोल्यूशन में होते हैं स्पीशीज में जो इतनी ज्यादा मतलब प्रगति किए हुए हैं, बाकी और चीज उस कंडीशन में नहीं पहुंच पाए हैं। और इसका कारण क्या है, कारण तो मुझे नहीं पता कि के बारे में हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। बहुत ज्यादा मुझे तो लगता है कि म्यूटेशन हुआ है दिमाग में, लेकिन उसका
परफेक्ट क्या कारण है वो मुझे नहीं पता, और ना ही वो एज पता है जहाँ पे ह्यूमन ने इतना बड़ा टर्न किया। हालांकि बहुत धीरे धीरे हुआ, लेकिन ये टर्न उनको महसूस तो जरूर हुआ होगा ना कि मैं आज चल पा रहा हूँ, कल को कोई एक मतलब जीव के लिए एक ऐसी चीज क्रिएट की है जिससे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे और फिर उसके आगे भी चीजें कर पा रहे। हाँ, ये सही बोला कि कौन से एज में हुआ था ये किसी को पता नहीं है कि कौन से एज में इतना ज्यादा डेवलप हुआ था। हेलो। हम बाइंड अप करते हैं इसको। आप लोगों का क्या मानना है ह्यूमन स्पीशीज को लेकर के, और ये आगे कहाँ तक डेवलप करेगी? आप लोगों को क्या लगता है बॉडी स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आएंगे? इसके बारे में आप लोगों के क्या विचार है? भाई आप ही बताइए सबसे पहले। हाँ, तो इसके लिए तो जितना मैंने ऐसे नॉर्मली पढ़ा है कि जो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमें जैसा काम चाहिए रहता है, ठीक है, हम उस हिसाब से हमने बॉडी स्ट्रक्चर को धीरे धीरे चेंज कर पाते हैं। मतलब जो गौरव ने बोला था पहले कि पहले हम बहुत दूर दूर तक चलते थे, राइट, तो उस समय के बाद हमारा फिजिकल अलग था। अभी आप देखोगे हम लोग ज्यादा माइंड का इस्तेमाल करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक सामान से, टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा जुड़ चुके हैं, ठीक है, तो हम अपना बॉडी को उतना मूव नहीं करते क्योंकि हम उतना नेसेसिटी नहीं मांगते, राइट। तो आप देखोगे तो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर धीरे धीरे बदलता जा रहा है, ठीक है, कि मतलब आप बोल सकते हो कि फिट नहीं रहते हैं, या फिर मैं सही टर्म का ये नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली जैसा आगे चलते जाएगा मुझे लगता है कि हमारा बॉडी में बस एक बड़ा सा ब्रेन रहेगा, ठीक है, और बाकी की कोई भी बॉडी पार्ट को उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। ये अच्छा है। ठीक है, तो मैं सर एग्री करता हूँ आपकी इस बात सर कि हाँ, दिमाग का क्योंकि आपका टेक्नोलॉजी आप देखो आपके सबसे करीब कौन है? टेक्नोलॉजी है, राइट। आप चाहते हो कि हर चीज मेरे लिए टेक्नोलॉजी करे, राइट, वही थी। आप बोलिए मोहन भाई, मैं यहाँ तक रखता हूँ। हाँ हाँ, मेरा सर बाइंड अप यही रहेगा कि मैं आपके भाई के बात से मैं सहमत हूँ कि जो हम देख रहे हैं आगे, और हमारा जो नेचर है काम करने का वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल है और बहुत ज्यादा हम दिमाग का उपयोग करते हैं, और जितनी भी हम बॉडी से काम करते थे उन पर कोई डेवलप कर दी है ताकि हम बॉडी को रिलैक्स कर सकें और उसको इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू या जितनी भी हमने चीजें साधन डेवलप किए हैं उसके थ्रू अपना काम कर सकें। तो जो हमारे शरीर में चीजें हैं काम करने के लिए, उनका उपयोग सर बहुत फ्रिक्वेंटली धीरे धीरे कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उनका डेवलपमेंट उतना ना हो, लेकिन हमारे दिमाग का डेवलपमेंट होगा। हो सकता है कि इसकी वजह से हमारा जो शरीर है वो बड़ा हो जाए और हमारा शरीर छोटा रहे। तो मेरा ये प्रेडिक्शन है कि हमारा सिर बड़ा हो जाएगा एलियन की तरह, जैसे कई बार पिक्चर में। हेलो, आवाज आ रही है? मतलब अगर 1000 साल बाद हम लोग पीछे आएंगे तो बाकी हमारी बातें हमें एलियन की तरह दिखेंगे, राइट? हाँ सर, हम एकदम एलियन की तरह दिखेंगे क्योंकि हमारा यूज सिर्फ दिमाग का होगा, तो हम सिर्फ दिमाग का यूज करेंगे, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन बाकी जो शरीर है उसका यूज हम कम करेंगे तो वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, हमारी आंखें बड़ी हो जाएगी क्योंकि हम उसका भी उपयोग बहुत ज्यादा करेंगे। हम सिर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसमें आप आंख का ले लीजिए, कान का हम शायद प्रयोग करेंगे, लेकिन कान का ऐसा स्ट्रक्चर है कि इसका बड़ा छोटा होना से फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी ये परफेक्ट सेट में है किसी भी ह्यूमन के लिए आवाज सुनने के लिए। और भी आगे चीजें डेवलप हो जाएगी, चीजें उतनी डेवलप हो या ना हो, लेकिन आंख और जो आपका सिर का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा हो जाएगा और शरीर आपका छोटा हो जाएगा, एलियन की तरह दिखने लग जाएंगे वो 1000 साल बाद। चंदन भाई क्या लगता है आपको? पॉइंट अप कीजिए। मुझे तो लग रहा है कि पहला चीज तो मैं ये चेस्ट वाला कंडीशन में बोलना चाहता हूँ कि मतलब जैसे कि वही भाई है
कि जैसे हमारा लाइफस्टाइल ही अभी बहुत मतलब लेजी लाइफस्टाइल हो सकता है सीधा एक वर्ड में बोला जाए तो, मतलब हम लोग टेक्नोलॉजिकली और ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं और होते जाएंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो हमारा फिजिकल जो भी हेल्थ और फिजिकल जो फिटनेस है वो घटते रहेगा। उसका जो फ्यूचर जो मुझे लग रहा है कि कंपैरेटिवली हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी और घटते रहे ह्यूमन का। पहले जो हो सकते थे, मतलब पहले जो हमारे लिए मे बी 50 साल 100 साल पहले जो कॉमन था कि हाँ आदमी 100 साल तक तो आराम से जीता है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत जन तो 60 साल 70 साल, कितने सारे तो ऐसे भी केसेस हो रहे हैं ना कि स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं, उनको अभी कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है। तो एक कितना तो रह चुके, क्या रह चुके? हाँ क्या बोले, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि अभी पहले जमाने में जो देखा जाए, मतलब 100 साल पहले की बात करें हाँ वो तो सुना पहले क्या हमारे रहे। लिए हाँ वही हाँ 100 हाँ साल हाँ हाँ 100 साल का कॉमन रहता था। और अभी का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, या अभी का ऐसा हमारा हेल्थ कंडीशन ऐसा हो गया है जेनेटिकली देखा जाए तो, अभी ऐसा भी केसेस हमें सुनाई दे रहा है ना कि जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, अभी कुछ दिन पहले एक क्रिकेटर का जैसे वो हो गया था, कार्डियक अरेस्ट हो गया था, कार्डियक अरेस्ट से डेथ हुआ। फिर उससे पहले हम ये जो अभी हमारे बीसीसीआई प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, हाँ। उनके बारे में भी हमने सुना था कि उनको भी इमीडिएट कुछ इमरजेंसी हो गया था कार्डियक रिलेटेड। तो ऐसे से मतलब दिख रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी घटते रहेगा इसके कारण, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा बनते जा रहा है। और ब्रेन का और क्या लगता दूसरा चीज है, है, ब्रेन का क्या लग रहा है कि ब्रेन कहाँ तक इवॉल्व करेगा? और हाँ दूसरा चीज ये है कि अब पूरा जैसे हमारा वो जैसे मोहन भाई साहब भाई भी बोल रहे थे कि हमारा अल्टीमेटली डिपेंडेंसी या एवोल्यूशन है वो ब्रेन का ही होने वाला है, क्योंकि अभी भी ऐसा बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आ रहे हैं। हेलो, हाँ सुनाई दे रहा, बोली। हाँ बैकग्राउंड नॉइस आ रहा था। नहीं मेरे इधर से तो नहीं आ रहा। हाँ मेरे से आ रहा था सॉरी सर। ओह अच्छा, हाँ ठीक है, मेरा आवाज क्लियर है ना? हाँ बोली ब्रेन का क्या लग रहा है आपको? हाँ एकदम ब्रेन कहाँ तक इवॉल्व करेगा? हाँ हाँ, तो ब्रेन का अब लग रहा है कि अभी तो ऐसे कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे आ गए हैं कि जैसे मतलब हमारा ब्रेन का ही यूटिलाइज होगा, या ब्रेन से ही हम अपने दिमाग से ही बहुत सारे चीज ऐसे कंट्रोल कर लेंगे। इसका बहुत ही मतलब अगर फ्यूचर देखा जाए तो ब्रेन का बहुत बड़ा ही निर्भरता या डिपेंडेंसी रहेगा, और इसका ही बहुत बड़ा एवोल्यूशन होने वाला है ह्यूमन के टर्म, यही लग रहा है मुझे। नहीं सही बात सर ये बात सही, मुझे भी ऐसा लगता है। सही बात। ठीक है सर, बाइंड अप कीजिए। ठीक है, देखिए मेरे को तो लगता है कि ह्यूमन एवोल्यूशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट जो एवोल्यूशन है जो आने वाले टाइम पे इम्पोर्टेंट होगा, वो हो सकता है कि जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बाद वाला टॉपिक हम वही रखें। भाई जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भी आज डिस्कस कर लेते हैं। क्या कौन सा टॉपिक? आप बोले थे ना फेस्टिवल्स के ऊपर करवाइएगा नेक्स्ट टॉपिक। हाँ तो वही रहेगा नेक्स्ट टॉपिक। हाँ सही है, ठीक है, क्या हुआ? उसके बाद वाला टॉपिक मैं डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि मोहन सर बोले उसके बाद वाला क्यों, वो उस समय हाँ ठीक है, मैं ऐसे ही मजाक से थोड़ा सा जब हाँ ह्यूमन अच्छा, एवोल्यूशन ये मजाक से मेरे को एक तो ये आया है, सौरभ हुआ तो कट कर लेना। हाँ ठीक है, क्या आप लोग को लगता है कि एलन मस्क का जो एआई वाला दिमाग बन जाएगा तो फिर एलन मस्क का जरूरत नहीं पड़ेगा? मैं भी यही कहने वाला था, एआई ज्यादा इवॉल्व करेगा, ह्यूमन से ज्यादा एआई इवॉल्व करेगा, यही कहने वाला था मैं। अच्छा, और दूसरा है कि क्या मार्वल में आयरन मैन फिर से आएगा एआई बन के? वो तो डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 2 में ही पता चलेगा। आएगा सर आएगा। पैसा देगा तो आएगा, सर आएगा। पैसा देगा तो आएगा सर, पैसा नहीं देगा तो नहीं आएगा। इसका एक रिस्क भी है, वो मार्वल का कौन सा था यार, एज ऑफ अल्ट्रॉन। हाँ वो जब अल्ट्रॉन डोमिनेट कर जाते हैं लाइक ह्यूमन बीइंग के ऊपर। हाँ हाँ ये चीज भी है। हाँ ठीक तो है। भाई वो तो मतलब ह्यूमंस ने क्रिएट किया ना एआई को। हाँ तो एक टॉपिक एक कभी तरह बीच से। में एआई के ऊपर भी रखते हैं, फेस्टिवल्स के बाद एक टॉपिक एआई के ऊपर रखते हैं भाई। अब देखते हैं, उस समय देखते हैं, जो टॉपिक लगेगा वो रख देंगे। अभी के लिए वो सरप्राइज खराब हो जाता है। हाँ चलिए ठीक है, वो भी चलेगा। हाँ चलिए ठीक है। अभी के लिए रक्षा का एक्सटेंडेड वर्जन भी कर सकते हैं क्या? हाँ उसमें क्या हो रहा है भाई को बताओ ना। उसमें बस मैं कल आज तक में देखा था कि 24 दिन से लड़ाई चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि अपना तो 2 दिन में लड़ाई खत्म हो जाता है, उधर 24 दिन से कैसे चल रहा है? कौन सा लड़ाई इंडिया में 2 दिन में खत्म हुआ है साहब भाई?
अरे दुनिया का नहीं, दोस्तों का तो लड़ाई 2 दिन में होता है ना खत्म। हाँ सैफ भाई, लड़की लेकिन का नहीं, लड़का लोग का। हाँ उसका लग रहा है कि एक्सटेंडेड वर्जन करना पड़ेगा। स्पेसिफिक बताते हैं। देखिए एक्चुअल बात है ना, क्या मोइन भाई? पहले इसको कंटिन्यू, इसको खत्म कर देते। हाँ ये खत्म हो गया, तो वॉइस का वो कट कर लेना। हाँ, बंद ठीक है। कर ले। हाँ हाँ, वो हटा लीजिए सर, हो गया। ठीक है, तो देखिए